माय चैनल दृष्टि फार्मा। जैसा कि आपने इसी पिछली वीडियोस में जितनी भी हमने कवर करी उसमें आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। सेल का स्ट्रक्चर, काफी सारी डेफिनेशंस हो गई हमारी, और क्या सेल ऑर्गेनील्स सबके फंक्शंस देखे, इवन हमने सेल डिवीजन भी पढ़ लिया है। तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस में जा करके सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में, या कभी कॉलेज में जो हमारे सेशनल चलते हैं वहां पे भी, क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। सबसे पहले आपको याद रखने के लिए मैंने यही बता दिया है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी ये आगे पता चलेगा कैसे। और ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं प्रोकैरियोटिक में? हमारे मोनेरा आते हैं। मोनेरा में कौन? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरिया की स्पीशीज आती है इसमें प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये आते हैं इसमें। आप किंगडम पढ़ के आए होंगे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो वहां आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। मीनिंग ऑफ नेम, तो इनके नाम का क्या मतलब है? प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इनमें डेवलप ही नहीं हो पाता, उससे ही पहले पूरी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? देखो, यू का मतलब होता है आफ्टर, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो यानी कि जब न्यूक्लियस इनमें डेवलप हो जाता है उसके बाद ये इनकी फॉर्मेशन होती है यूकैरियोटिक सेल की, इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। इवोल्यूशन कैसे हुआ है इनका, ये कैसे आए हैं, कब आए हैं, ये देखते हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, इतने 350 करोड़ साल पहले ये आ चुके हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सबसे ज्यादा पुराने कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सबसे पुराना है, ओल्डर टाइप ऑफ सेल वॉल इसकी होती है। और यूकैरियोटिक कब आए? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 150 करोड़ साल पहले ये आए। और फोर्थ देखते हैं कि अब बेसिस है ये सारे जो भी लिखे हुए हैं इधर, तो देखते हैं कि कौन सा हमारा यूनिसेलुलर होगा और कौन सा हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है इनका सेल का। और अगर सिंगल सेल्ड है तो कॉम्प्लेक्स भी एकदम कम होगा। मल्टी सेलुलर मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। पढ़ा था आपने काफी पहले कि फ्यू सेल्स होते हैं फंजाई में, और हमारे काफी ज्यादा सेल्स होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो यही देखा था। चलिए आगे देखते हैं कि जो इसकी सेल वॉल है वो कैसी है, किसकी बनी हुई है। पहले तो ये देखेंगे कि किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, और फिर ये किसकी बनी हुई है वो मैंने इसके साथ ही लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल हैव सेल वॉल्स, ये किसकी? इनमें जितने भी ये सारे बैक्टीरिया हैं सबकी सेल वॉल होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? देखो, फंजाई एंड प्लांट्स, इन दोनों पे तो होती है सेल वॉल, बट एनिमल्स में, ह्यूमंस में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है? सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एक खासियत हो गई अलग। और जो फंजाई में सेल वॉल है वो किसकी बनी है? काइटिन की। प्लांट्स हैव सेल वॉल, सेल वॉल तो है लेकिन किसकी है? वो सेलुलोज की बनी है, ये भी आप पढ़े हैं। अब अगला देखते हैं ऑर्गेनील्स क्या है। ऑर्गेनील्स, जो सेल ऑर्गेनील्स हमने भी पढ़े थे अभी, इससे पहले ह्यूमन सेल पढ़ा था, उसमें देखे थे कितने सारे ऑर्गेनील्स। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनील था, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, तो इनमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होते, बिल्कुल ना के बराबर एक भी ऑर्गेनील प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक में। बैक्टीरिया में ऑर्गेनील्स नहीं होती सेल की। यूकैरियोटिक में डिफरेंट डिफरेंट होती है और सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है। मैनी डिफरेंट विद डिफरेंट फंक्शंस, तो ऑर्गेनील्स देख ली, बैक्टीरिया में नहीं होती। यूकैरियोटिक प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में होती है, लेकिन सबका फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है।
अब मेटाबॉलिज्म, अब सेल है उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी करेगी वो। अब ये देखो कम कॉम्प्लेक्स है तो इसे कितनी, ये क्या कहते हैं, कम टाइम में ही क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगी, सिंपल स्ट्रक्चर में टूट जाएगी। मेटाबॉलिज्म में यही होता है कि ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, किसमें, सिंपल में। तो वो किसके थ्रू होता है एक प्रोसेस, इसमें दोनों ही प्रोसेस के थ्रू होता है, एनारोबिक से भी और एरोबिक, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, कुछ बिना ऑक्सीजन के। तो एनारोबिक का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मीन्स एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोस्टली सभी ज्यादातर एरोबिक होते हैं, सब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म के बेस पे। अब देखते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक में। तो आप एक थोड़ा बहुत लर्न कर लेंगे, प्रोकैरियोटिक का लर्न करा दूंगे आपको, तो आपको यूकैरियोटिक के बारे में अपने आप ही याद हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल देखो, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलर यानी कि गोल, डबल स्ट्रैंडेड दो तार होते हैं डीएनए में, जो आप ह्यूमन के डीएनए में भी देखते हैं, वही सेम होता है, लेकिन कैसा होता है इनका, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंडेड होते हैं ये। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है ये, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यही है जेनेटिक मटेरियल। तो हमने देखा कि अब इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर देखा अभी ह्यूमन सेल में कि जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बैक्टीरिया में भी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, लेकिन अब ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इससे अगले पॉइंट में हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यूजुअली इन पेयर, किस में होते हैं, पेयर में। देखा ना कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस के टाइम पे भी, तो ऐसी हर सेल में होता है। तो कॉम्प्लेक्स होते हैं और हर एक जो होगा हमारा डीएनए वो क्या, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें सिंगल तो होता है लेकिन वो भी कैसा, डबल स्ट्रैंडेड। जो पेयर में है हर एक जो होगा सभी कैसे होंगे, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड होंगे। तो ये हो गया यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल। अब इस जेनेटिक मटेरियल की लोकेशन देखते हैं, लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोइड रीजन में होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस तो नहीं होता बट एक न्यूक्लियोइड होता है इनका, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। और इंफॉर्मेशन मोड ऑफ डिवीजन, यानी कि अब ये डिवाइड कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल तो देखो बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं मोस्टली, और बडिंग भी हो जाता है, दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो है वो ही पेरेंट है वो ही अपने सेल को डिवाइड कर देता है दो में, तो हमारा ये बाइनरी फिजन हो जाता है, ऑर्गेनिज्म खुद ही डिवाइड हो जाता है टू में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बडिंग में क्या होता है, एक ही उसका पार्ट, पेरेंट का कोई पार्ट है वो ही आके बर्ड से क्या होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, तो ये बडिंग हो गया। यूकैरियोटिक में क्या होता है, पढ़ा था, माइटोसिस मियोसिस होती है। माइटोसिस जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी सोमैटिक सेल्स, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होती हैं। और मियोसिस हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, गैमेट्स होते हैं, उनका डिवीजन किससे होता है, मियोसिस से। माइटोसिस में हमारे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में हमारे हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे देखा था दोनों में ही हमारे इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे 2 डिवीजन होती है, 2 बार वही प्रोसेस चलते हैं, और इसमें क्या होता है, एक बार होता है प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ डिवीजन के बेस पे। तो हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंस है। चलिए एक बार और देख लेते। ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक में, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ये मोनेरा होते हैं। और इसमें इसके नाम का मतलब क्या है, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डेवलपमेंट से भी पहले आ जाते हैं, तो इसीलिए इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होती है इनकी म्यूरिन की बनी होती है, सिंगल सेल्ड होते हैं। 350 करोड़ साल पहले ही ये आ गए थे, तो इसीलिए ओल्डर टाइप ऑफ सेल वॉल है इनकी। ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे। यूकैरियोटिक में कौन आता है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूका मीन्स आफ्टर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस।
और क्या देखा था कि इनकी जो सेल वॉल होती है हमारी बैक्टीरिया की वो म्यूरिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक में फंजाई की और प्लांट की सेल वॉल होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। और फंजाई की काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, प्लांट्स की सेलुलोज की बनी होती है। ऑर्गेनील्स प्रोकैरियोटिक में एक भी नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, जो अभी देखे थे हमने अपने सेल वॉल के सेल के स्ट्रक्चर में। तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन देखा था, कोई प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहा था, कहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, डीएनए बन रहा था, क्या ये सब देखा था। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनारोबिक एरोबिक दोनों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ब्रेक डाउन होते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। ये सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन करते हैं अपना। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सिंगल, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यूजुअली इन पेयर्स में होते हैं विद हर एक जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा जो पेयर में है। लोकेशन न्यूक्लियोइड रीजन होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इंफॉर्मेशन यानी मोड ऑफ डिवीजन क्या होता है हमारा, इसमें प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिजन मोस्टली ज्यादातर होता है और बडिंग होता है, और यूकैरियोटिक में माइटोसिस मियोसिस से होता है। सो आज की वीडियो में हमने अपना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस था उसको भी कवर कर लिया है। इनकी पिक्चर मैं इसी वीडियो में आपके लिए अटैच कर दूंगी। तो सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी जा करके देखें और कवर करें। थैंक यू।